खतरनाक रास्ता तय करना होगा। इसके बाद वे सभी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दूसरी ओर दोनों चुड़ैले और उनके जादुई सैनिक उस चलती हुई झोपड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। वे आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जब अंदर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। गलीना झोपड़ी को जलाने का आदेश देती है। तभी अचानक एक और झोपड़ी प्रकट होती है और पहली झोपड़ी से टकरा जाती है, जिससे इवान और उसके साथी बच निकलते हैं। इसी बीच इवान और उसके साथी एक विशाल चट्टान के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें दो बड़े लोहे के छल्ले दिखाई देते हैं, जिन्हें कोई भी उठा नहीं पाता। बूढ़ी चुड़ैल अपने बैग से कुछ जादुई बेर निकालती है, जिन्हें खाने से उसे अपार शक्ति मिलती है। साइरस ये सब देखता है। फिर चुड़ैल और योद्धा मिलकर उन छल्लों को खींचते हैं और अचानक पानी से एक विशाल व्हेल निकलती है। तब पता चलता है कि जिसे वे चट्टान समझ रहे थे वो असल में उस व्हेल की पीठ थी। वो व्हेल उड़ने लगती है और उन्हें मृत भूमि की ओर ले जाती है। यात्रा के दौरान इवान चुपके से चुड़ैल के जादुई बेरों का बैग चुरा लेता है। लंबी यात्रा के बाद वे एक बर्फीले पहाड़ के पास पहुंचते हैं। वे व्हेल से उतरकर पैदल आगे बढ़ते हैं। इवान चोरी छिपे कुछ बेर खा लेता है और जबरदस्त ताकत हासिल कर लेता है। वह एक बड़ी चट्टान उठाकर सबको प्रभावित करता है और दावा करता है कि अब वो राजा बनने के योग्य है। आगे बढ़ते हुए वे एक बोलने वाले पहाड़ तक पहुंचते हैं। वो पहाड़ उन्हें चेतावनी देता है कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि जो भी इस बिंदु के आगे गया है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। वह कहता है कि मृत भूमि यहीं से शुरू होती है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें उसके 3 सवालों का जवाब देना होगा, जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। इवान चालाकी से उसे धोखा देता है और ये यकीन दिला देता है कि उसने तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। प्रभावित होकर पहाड़ उसे एक चमकता हुआ पत्थर देता है और अंदर जाने की अनुमति दे देता है, ये कहते हुए कि उसे अपने सारे जवाब अंदर मिल जाएंगे। इवान उस चमकते पत्थर के साथ पहाड़ के अंदर प्रवेश करता है, जहां चारों ओर घना अंधेरा होता है। अचानक वह देखता है कि उसका पिता राजा ऑरेलिया एक चट्टान पर खड़ा है। इवान उससे पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। राजा बताता है कि इवान के जाने के बाद उस जादूगर ने उसे मार दिया और अब वो मर चुका है। इवान कहता है कि उसके पास वह चमकता पत्थर है, जिससे वो किसी एक मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा कर सकता है। लेकिन उसका पिता मना कर देता है और कहता है कि वह अपना जीवन जी चुका है, अब राज्य की जिम्मेदारी इवान की है। फिर वह को बुलाता है और इवान से कहता है कि उसे मृत भूमि तक साथ ले जाए, क्योंकि वही जादूगर को हराने में मदद कर सकता है। असल में को वही प्राणी है जिसने जादूगर को धोखा देकर उसकी हत्या की थी और खुद अमर बन गया था। 5000 सालों बाद अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है और अमरता के श्राप से मुक्त होना चाहता है, इसलिए वह जादूगर को खत्म करने में मदद करना चाहता है। इवान भावुक हो जाता है और अपने पिता को साथ ले जाना चाहता है, लेकिन राजा जोर देकर कहता है कि कोई उसके साथ जाए और इवान को वहां से भेज देता है। इवान और को पहाड़ से बाहर निकलते हैं, जहां बाकी लोग को देखकर चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैलें उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। गलीना एक जादुई चमकती हुई सत्ता बनाती है और वरवारा को आदेश देती है कि वह उन्हें ढूंढकर तलवार वापस लाए। इधर इवान और उसके साथी अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। एक बार फिर इवान जादुई बेरों का इस्तेमाल करके ताकत हासिल करता है और रास्ते की बाधाओं को हटाकर सबको प्रभावित करता है। बूढ़ी चुड़ैल को से पूछती है कि जादूगर को कैसे मारा जा सकता है, लेकिन इतने हजारों साल बीत जाने के कारण उसे ठीक से याद नहीं आता। वो बार बार उसके सिर पर मारती है, तब जाकर उसे कुछ याद आता है। वो बताता है कि जिस पत्थर से उसने जादूगर को मारा था उसे टुकड़ों में तोड़ना होगा, तभी जादूगर नष्ट होगा। लेकिन वह पत्थर केवल जादुई तलवार से ही टूट सकता है। एलिसिया याद दिलाती है कि तलवार इवान के पास है। ये सुनकर इवान चिंतित हो जाता है और स्वीकार करता है कि तलवार की शक्ति कमजोर हो गई है, क्योंकि उसने उसे बार बार दुनियाओं के बीच पोर्टल बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये सुनकर सभी नाराज हो जाते हैं। इवान तलवार लेकर जंगल में चला जाता है और अपने किए पर पछताने लगता है। सोचते सोचते वो अनजाने में तलवार को जमीन में घुसा देता है। धरती की ऊर्जा तलवार की शक्ति को फिर से बहाल कर देती है। इसे जांचने के लिए वह एक चट्टान को 2 हिस्सों में काट देता है और समझ जाता है कि तलवार फिर से काम कर रही है। इसके बाद वह बची हुई सारी जादुई बेर खा लेता है और तलवार को एक भारी चट्टान के नीचे रखकर आराम करने लगता है। उसी समय फिनिश पहरा दे रहा होता है, लेकिन अचानक उसे एक तीर लग जाता है। पता चलता है कि वरवारा ने उन्हें ढूंढ लिया है और अपनी सेना के साथ हमला कर दिया है। एलिसिया को और बाकी सभी जादुई सैनिकों से लड़ते हैं। इवान तलवार निकालने के लिए चट्टान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता, क्योंकि बेर का असर खत्म हो चुका होता है और उसके पास अब कोई बेर नहीं बचा होता। बाकी लोग जादुई बेरों का बैग देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि इवान की सारी ताकत उन्हीं बेरों की वजह से थी। बूढ़ी चुड़ैल गुस्से से भर जाती है। जादुई सेना के सामने कमजोर पड़कर उन्हें पीछे हटना पड़ता है। वरवारा उन्हें जानबूझकर भागने देती है, क्योंकि उसका असली लक्ष्य तलवार है। उसके सैनिक चट्टान के नीचे से तलवार निकाल लेते हैं और वरवारा उसे अपने पास रख लेती है। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। वरवारा खुद उस तलवार को रखना चाहती है और अमर बनना चाहती है, न कि उसे गलीना को देना। इसी बीच इवान और उसके साथी जंगल में छिपे होते हैं। फिनिश बुरी तरह घायल है
और उसकी हालत खराब होती जा रही है, को सुझाव देता है कि उसे किसी शहर ले जाना चाहिए। इवान से नाराज होकर वे उसे वहीं छोड़ देते हैं। इवान उनका पीछा करता है, लेकिन एक भूस्खलन उसे उनसे अलग कर देता है और वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। इवान और वह जीव वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां पहले उन पर हमला हुआ था। वहां इवान को तलवार का खोल शीथ मिल जाता है। दूसरी ओर वरवारा तलवार लेकर जा रही होती है, तभी गलीना उसका सामना करती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और तलवार जंगल में कहीं गिर जाती है। गलीना वरवारा पर विश्वासघात का आरोप लगाती है, लेकिन वरवारा अब जादूगर की सेवा करने से इनकार कर देती है। गलीना उस पर जादू करके उसे फिर से अपने नियंत्रण में ले लेती है और अपने सैनिकों को तलवार ढूंढने के लिए भेज देती है। इसी बीच पहले भागा हुआ राक्षसी जीव उस गिरी हुई तलवार को ढूंढ लेता है और उसे लेकर इवान के पास पहुंच जाता है। खुश होकर इवान वापस व्हाइट सिटी लौटता है। वहां शहर पर जादूगर की सेना हमला कर रही होती है। इवान अपनी तलवार से उनसे लड़ना शुरू कर देता है। जल्द ही बाकी साथी भी आ जाते हैं और बूढ़ी चुड़ैल द्वारा बनाई गई दवा से फिनिश का इलाज करते हैं। उसके घाव तुरंत भरने लगते हैं। सभी मिलकर जादुई सेना से लड़ते हैं। वह जीव उन्हें एक विशाल पत्थर के पास ले जाता है और संकेत देता है कि शायद यही वो पत्थर है जिसे नष्ट करना होगा। इवान उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अचानक एक सैनिक को का सिर काट देता है। फिर भी को का सिर बोलता रहता है और रेलस्टोन की ओर इशारा करता है। जैसे ही इवान उसकी ओर बढ़ता है, को अपना सिर वापस जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलीना वहां आ जाती है और अपने जादू से उसे और उस जीव को दूर फेंक देती है। जैसे ही इवान पत्थर पर वार करने वाला होता है, को सब कुछ याद आ जाता है और वह चिल्लाता है कि उस पत्थर को नष्ट करने से जादूगर आजाद हो जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इवान तलवार को पत्थर में घुसा देता है और जादूगर मुक्त हो जाता है। चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है। आजाद होते ही जादूगर गुस्से में इवान पर हमला करता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, को बीच में आ जाता है और उससे विनती करता है कि वह उसे सजा दे, ये स्वीकार करते हुए कि उसने विश्वासघात किया था और अमरता एक श्राप है, वरदान नहीं। जादूगर उसकी बात अनसुनी कर देता है और उसे फिर से जमीन के अंदर कैद कर देता है। बाकी सभी उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से हरा देता है और अपने जादू से सभी को जिंदा दफनाने लगता है। इवान लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। उसी समय उसे अपने पिता का दर्शन होता है, जो उसे बताते हैं कि उनकी शक्ति धरती से आती है, वे उसी से जन्मे हैं। इवान फिर से हिम्मत जुटाता है और जमीन से शक्ति खींचता है। वो खुद को आजाद करता है, जादूगर की बेलों को काटता है और कहता है कि अगर धरती उसे शक्ति देती है तो जादूगर को भी देती होगी। इस बात को समझकर वह जादूगर को जमीन से बाहर खींच लेता है, जिससे वो कमजोर हो जाता है। फिर वह अपनी तलवार से एक पोर्टल खोलता है और जादूगर को खींचकर इंसानों की दुनिया मॉस्को में ले जाता है। वहां जादूगर जमीन से शक्ति लेने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसे बताता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है। मॉस्को में जमीन इमारतों और गहरे बेसमेंट से ढकी हुई है, जिससे उसके लिए धरती की ऊर्जा पाना मुश्किल हो जाता है। जादूगर जमीन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोर होता जाता है और अंत में मर जाता है। मरने से पहले वह चेतावनी देता है कि वह एक दिन वापस आएगा और दोनों दुनियाओं को नष्ट कर देगा। इसके बाद वो राख में बदल जाता है। उसकी मौत के साथ ही दूसरी दुनिया में उसका जादू कमजोर पड़ जाता है और जो लोग जमीन के नीचे दबे थे वे सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। इवान पोर्टल के जरिए वापस लौट आता है। महान जादूगर उन सैनिकों को भी ठीक कर देता है जो दुश्मन के नियंत्रण में थे। गलीना उन्हें चेतावनी देती है कि इसे जीत न समझे और वहां से भाग जाती है। अंतिम दृश्य में शहर के लोग इवान को अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।